हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिसके जिसके जो जो सीटेट का बुक नहीं खरीदे हैं, ये हैं सीटेट का बुक। सॉरी, ये कुछ लग गया है। सीटेट का बुक कौन सा? आर गुप्ता कृत का है ये सीटेट का बुक। इसका हम लोग आरंभिक समाज एवं संस्कृति कवर करने वाले हैं। आरंभिक इसमें हम लोग बहुत सारा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जैसे होता है, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र का सभ्यता, फिर चीन यूनान का सभ्यता, रोम का सभ्यता। हम लोग दो दो करके, एक दिन में दो दो करके इसको कवर करेंगे। देखते हैं आज कितना कवर हो पाता है, क्योंकि मेरा गला थोड़ा आज खराब है। ज्यों ज्यों मानव अपने जीवन में प्रगति करता गया और ज्ञान प्राप्त करता गया, नई संस्कृतियां और सभ्यताएं सामने आती गई। सभ्यता का विकास एक समान ढंग से नहीं हुआ। विश्व के कुछ हिस्सों में इसकी शुरुआत लगभग 4000 वर्ष इस पहले हुई, जबकि अन्य कई स्थलों पर सभ्यता का विकास कई हजार वर्ष बाद हुआ था। अधिकांश सभ्यताएं नदी घाटियों में विकसित हुई, क्योंकि वहां उनके फूलने फलने आदर्श स्थितियां मौजूद थी। मतलब अधिकांश सभ्यता, इंसान कहीं भी रहेगा तो मेन तो पहले नदी किनारे बसेगा, क्योंकि वहाँ पे पानी का सुविधा है, सिंचाई वगैरह अच्छी होती है वहाँ पे। पानी की सुविधा, जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, भूमि काफ़ी उपजाऊ रहता था, नदियों का इस्तेमाल परिवहन की दृष्टि से काफ़ी श्रेष्ठ था। इसके कारण अतिरिक्त खाद्यान्न और पशुओं के व्यापार को बढ़ावा मिला। इस तरह व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों का आरंभ हुआ। चूँकि खेती करना सीख जाने के बाद उसे भोजन और शिकार की तलाश में भटकते रहने से मुक्ति मिल गया। अब उसके पास निरीक्षण करने का, विचार करने का भरपूर समय था। इस कारण विज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित, वास्तुशिल्प, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और चित्रकला का विकास हुआ। तांबा और कांसे की खोज तथा बहुविध इस्तेमाल मानव के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। धातु पत्थरों की तुलना कहीं अधिक मजबूत और लचीला होता है, जिन्हें औजार, हथियार व अन्य वस्तुएं बनाने में मनचाहा आकार दिया जा सकता है। सबसे पहले तांबे की खोज, कुछ समय तक तांबा और पत्थर अस्तित्व में आया, साथ साथ बना रहा। इस काल को ताम्र प्रस्तर युग कहते हैं। सबसे पहले तांबे की खोज हुआ था, उसके बाद कुछ समय तक तांबा और पत्थर दोनों साथ साथ यूज हुआ, इंसान लोग यूज हुआ, तो उस काल को जो है ताम्र प्रस्तर युग कहते हैं। कुछ समय बाद मानव तांबे में टीन या जस्ता का मिश्रण कर कांसा बनाने में सफल रहा, जो अधिक सख्त था। इस प्रकार औजार, हथियार, वस्तुएं बनाने में यह काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। चूँकि पहली सभ्यता के विकास में कांसे का प्रमुख योगदान रहा, अतः इस युग को कांस्य युग कहा जाता है। आज से लगभग 4500 वर्ष पहले भारत में सिंधु नदी घाटी, चीन में हुआंग हो घाटी, मेसोपोटामिया और टिग्रिस यूफ्रेटस घाटियाँ, मिस्र की नील घाटी और भूमध्य एनजियन सागर के आसपास का क्षेत्र सभ्यता का प्रमुख केंद्र बना। प्रत्येक सभ्यता में अपने स्वयं के धार्मिक विश्वासों, राजनीतिक, सामाजिक पद्धतियों, कला एवं विज्ञान तथा व्यापार एवं वाणिज्य का विकास हुआ था। हालांकि ये सभी सभ्यताएं बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई थी, परंतु उनके बीच में अनेक समानताएं भी मौजूद थी। इन सभी के अंतर्गत खेती के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र उपलब्ध था। उन्होंने नहरों की एक बेहतर प्रणाली का विकास कर लिया था। इन सभी सभ्यताओं का एक केंद्रीय सत्ता अस्तित्व में रहा, जिसकी इच्छा सब पर लागू होती थी। चूँकि भोजन उत्पादन के लिए सभी व्यक्तियों को संलग्न रहने की आवश्यकता समाप्त हो गई, इसलिए अनेक नए व्यवसायों का उदय हुआ। इस कार्यों का विभाजन विशेषज्ञताओं को जन्म दिया। गांव ने विकसित होकर नगर का रूप लिया और शहरों का रूप ले लिया। इस प्रकार जीवन जटिल होता गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अत्यंत संगठन सरकार का उदय हुआ। उनकी अपनी अपनी लिपियां भी अलग हो गई। आज हम लोग पढ़ेंगे, अभी सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करते हैं। मौजूदा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में भारत, इंडिया का उत्तर पश्चिम, उत्तर ऊपर होता है, पश्चिम इधर होता है। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 2700 से 2350 सिंधु घाटी
सभ्यता का अस्तित्व रहा। इसके कुछ शहर सिंधु नदी घाटियों में स्थित थे। यह सभ्यता किसी भी अन्य सभ्यता की तुलना में कई अधिक बड़े क्षेत्रों में फैली हुई थी। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खुदाई में से इस सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए थे। इस घाटी की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। सुदूर पश्चिम खेतिहर आकर इस इलाके में बस गए थे। बाढ़ के जल को नियंत्रित करने के लिए नहरें बनाई गई, जिनसे खेती और अधिक लाभप्रद हो गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनवाली और चुंदुरु प्राचीन शहर थे। इनमें से 2 प्रमुख नगर थे जो बेहतरीन योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। यहाँ की जनसंख्या भी काफ़ी अधिक थी। ये 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी शहर बृहत योजनानुसार बसाए गए थे। सड़कें चौड़ी एवं सीधी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घर पक्की ईंटों से बनाए गए थे तथा वे एक दूसरे से अधिक मंजिल वाले थे। नालियाँ की व्यवस्था काफ़ी बढ़िया था। सामुदायिक स्नान के लिए बड़ा बड़ा स्नानगार तथा जलाशय बनाया गया था। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी मौजूद था। अतिशय अनाज को संग्रहित रखने के लिए भंडार गृह भी प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी के नगरों को ग्रिड प्रणाली के आधार पर निर्मित किया गया था, जहां प्रत्येक मुख्य सड़क समांतर थी और घर से निकलने वाले गलियारे गलियों में आकर मिलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें थी गेहूं, जौ, मटर और कपास। बर्तन बनाने के लिए पहिए का इस्तेमाल किया जाता था। लोग घरों में पालतू पशु रखते थे। धातु कर्म, मूर्ति कला और चित्रकारी खासी लोकप्रिय थी। सिंधु घाटी के व्यापारी अन्य सभ्यताओं में खास तौर से मेसोपोटामिया के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। सिंधु घाटी में सरकार की व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि इससे अभिलेखों में को अच्छी तरह क्योंकि सिंधु घाटी का जो डॉक्यूमेंट वगैरह मिला है उस टाइम का, वो उसको अभी अच्छी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ महल नहीं पाए गए हैं, अतः यह माना जाता है किसी राजा के बजाय साधारण व्यक्ति का शासन रहा होगा। हालांकि विभिन्न शहरों की योजना में एक रूपता मौजूदगी केंद्रीय प्रशासन की ओर इंगित करती है। लोग शिव व देवी के आरंभिक रूपों की पूजा करते थे। वे धार्मिक स्थानों में भाग लेते थे। मृतकों का दाह संस्कार करने, उन्हें कब्र में गाड़ने की प्रथा थी। सिंधु घाटी के तट पर यह सभ्यता 1000 वर्ष तक फली फूली। 1700 ईस्वी में संभवतः भूकंप या बाढ़ के कारण शहर नष्ट हो गया। उत्तर पश्चिम में रहने वाले यहाँ लोग फिर वापस आके यहाँ बस गए और शहरों का यहाँ आ बसे और पुराना शहर का विनाश हो गया। आगे कल हम लोग पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता।